मुफ्त इमदाद लगा रही। और आज हम आपको बताएंगे वो वसाइल जो लोग जो है काफ़ी परेशान है। आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे यहाँ लोग खड़े हुए एहतजाज कर रहे हैं, मुजाहिरीन खड़े हुए हैं और रात के अंधेरे में इन्होंने हमें बुलाया है। और क्या वजह आई हम इनसे पूछेंगे। जो यहाँ की जो रिहायशी ये लोग काफ़ी टाइम से इनके घर जो हैं वो गिराए जा रहे हैं। मुझे समझ में ये नहीं आ रहा कि हमारी हुकूमतें कर क्या रही हैं। इतनी मेहनतों से इन्होंने अपना घर बनाया, 1-1 रुपया जमा करके बनाया। ये मेरी बहनें खड़ी हुई हैं, आप देख सकती हैं। बड़ा मुझे एक अफसोस भी हो रहा है, बड़ा दुख हो रहा है कि ये मेरी बहनें खड़ी हुई हैं। अच्छा, आप मुझे ये बताएं, आप बहुत मेहनत से पैसे जमा करके घर लिया बनाया। मैं खुद नौकरी करती हूँ। आप आला काम से क्या अपील करते हैं बताएं? मैं चाहती हूँ इस बस्ती को बचाए, हमारे घरों को बचाए। बस ये इल्तिजा है, चाहे पीटीआई हो या पीपल्स पार्टी, हमारे घरों को बचाए, इल्तिजा है मेरी। आप ये बताएं कि यहाँ जो घर जो मिसमार किए जा रहे हैं हुकूमत की जानिब से, तो क्या वज़ीर आला मुराद अली शाह से या चीफ डिस्ट्रिक्ट ऑफ पाकिस्तान से क्या मुतालबात करते हैं आप? भाई यही मुतालबात करते हैं कि देखो हमारे हाल क्या है। बत्ती हमारे पास नहीं है, पानी हमारे पास नहीं, गैस हमारे पास नहीं, मच्छर इतने, फिर भी हम लोग यहाँ पड़े। किस लिए पड़े कि हम लोगों ने पैसा लगाया है, ख़रीदा है, घर बनाए हैं, अपने बच्चों को लेके बैठे हुए हैं। ठीक है, काम इतना हमारे लोगों के पास नहीं है, हमारे मर्द लोगों के पास। वो मजदूरी करके आते हैं। खुद औरतें काफ़ी, जो हम लोग खुद मजदूर औरतें हैं, जो मजदूरी करके मेहनत से अपने 1-1 रुपया जमा करके हमने अपने घर पे लगाया। हमने कोई कब्जा नहीं किया, हमारे घर बचे। मुराद अली शाह को, कोई हुकूमत को, पीपल्स पार्टी है, जो भी है, इमरान खान नरी साहब है, हमारे घर बचा ला। हमारी इतनी ये बहने के तासुरात आप देख सकते हैं कि किस तरीके से और इनका यही कहना है कि हमारे घर जो बचाए जाएं। हमने जो 1-1 रुपया जमा करके ये घर बनाए थे और आज जो है इनको हमारे सामने गिराया जा रहा है, तो बड़ा अफसोस हो रहा है। इस तरह नहीं होना चाहिए। हुकूमत सिंध को जागना चाहिए। यहाँ की आवाम यहाँ रिहाइश पजीर है काफ़ी टाइम से और इनको वोट भी देती है। PTI की हामियन है आफ्ताब जहांगीर में, कि उनको मैसेज देना चाहता हूँ कि खुदारा ये आपके हल्के के लोग हैं, आए इनकी आवाज़ बने। लेकिन आप इनको दिलासे पे दिलासे दे रहे हैं, तो खुदारा ऐसा ना करें कि इन्होंने जो अपनी ज़िंदगी भर की कमाई थी वो इन मकानात पे लगा दी, आज जो है मिसमार किए जा रहे हैं। अच्छा, हमारे साथ कुछ लोग और भी मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे, उनसे पूछेंगे वो सिंध हुकूमत की जानिब से क्या कहना चाहते हैं। MNS जो है वो कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं। बिल्डर्स की जानिब से ज़मीनें बेच दी गई हैं। उसके बाद 2 फाइलें कोर्ट के अंदर जमा थी, जो आज अब बगैर नोटिस के इनको ज़बानी जो है कहा गया है कि आप घर खाली करें। कोई नोटिस नहीं लगाया हुआ और कम से कम नोटिस लगा दिया है ताकि ये अपना बंदोबस्त तो करें, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा, आप ये बताएं, आप कब से यहाँ रह रहे हैं आप? सर यहाँ से 1996 से रह रहे हैं हम। 1996 से निसार खोड़ों ने इसका इफ्तिताह किया था। निसार खोड़ों ने इफ्तिताह किया था पीपल्स पार्टी के जो हैं? जी जी। तो ये उसमें आया था गोट स्कीम में, गोट स्कीम में ये आया है। इसके बावजूद ये टूट रहे हैं, कोई पता नहीं, कोई आता नहीं, कोई नोटिस नहीं। हम बोलते भाई नोटिस तो दिखाओ, कोई नोटिस नहीं है, कोई कुछ नहीं है। पुलिस वाले आते हैं कि अगर खाली कर दो हम तोड़ देंगे। ये आपके सामने देख लो कितना तोड़ के रख के चले गए। अभी रिहायशी कल का LTO दे के गए। अच्छा, कोई नोटिस लगाया नहीं लगाया? कोई नोटिस नहीं लगाया? ये पुलिस वालों ने नोटिस लगाया था एक, उसमें लिखा था कि फौरी जो है ना 1539 साहब का वो है और फौरी इसको जो खाली कर दो। और आज भी धमकियाँ दे के गए हैं पुलिस वाले। एडमोरल साथ में आया, मैं एडमोरल बोल के गया है 1000 पुलिस आएगी, 1000 रेंजर आएगी और पता नहीं क्या क्या आएगा। एडमोरल बोल के गए? जी जी, एडमोरल बोल के गए। तो अब बताओ हम कहाँ जाएँ? जी बिल्कुल, हमारे साथ और बहन मौजूद है, इनसे बात करेंगे। मेरा कैमरे में दिखा सकता है कि काफ़ी यहाँ ख़वातीन भी आई हुई हैं, लोग भी आए हैं। अच्छा, ये बताएं क्या मुतालबात करते हैं आपसे हुकूमत सिंध से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 20 साल से भाई हमारा गोट जो है ना यहाँ आबाद है। ये पुलिस आके खड़ी होती थी, कहते थे तुम लोग घर बनाओ, कुछ नहीं होता, तुम्हारा गोट जो है ना लीज है, पक्का है, कुछ नहीं होता। हमसे भत्ते ले लेके जाते थे, जिससे ज़मीन जो बंदा बेचता था उससे ये पैसे लेते थे। 20-20 गाड़ियाँ यहाँ पे आती थी। जब पुलिस कहाँ थी? हमने जब घर बनाए थे यही पुलिस कहाँ थी? अब हमें आके जलील कर रहे हैं। अब जो टैंकर हम 2000 में लेते थे, अब पुलिस वाले यहाँ बैठे हैं, हमें जो है ना 2500 में टैंकर दे रहे हैं। टैंकर वाले को आकर रोक लेते हैं। टैंकर वाले से पानी 500 रुपये वो ज़्यादा ले रहे हैं। ठीक है, टैंकर वाला हमसे ज़्यादा लेता है। अब उस वक्त ये पुलिस कहाँ थी? कहीं कराची की पुलिस ये कहाँ थे? ये खुद ही आके खड़े होते थे, हम घर बनाते थे। अब पैसे लेके जमा पूंजी हमारी सारी ख़त्म करवा दी। अब आके पुलिस वाले घूमते हैं यहाँ से, तुम निकलो। अभी आके हमें बोले कल घर खाली करो, आज करने। अब ईद का मौका है, कोरोना की वजह से हम लोग खुद परेशान हैं। अब भला बताओ हम कहाँ जाएंगे? कहाँ से हम इतना किराया लाएं
और हम घर कहाँ से लें किराए के। अब जहाँ जाते हैं हमसे किराया इतना मांगा जाता है कि हमारे पास है नहीं कि हम दें, जाके बोलें। जी नाज़रीन, इनके तासुरात थे। बिल्कुल ही बहुत अफसोस हो रहा है, हमें तकलीफ़ हो रही है। ज़ाहिर सी बात है, जिन्होंने अपने पूरी ज़िंदगी कमाई अपने घर बनाने में लगा दी, आज वो घर जो है मिसमार किए जा रहे हैं बगैर कोई नोटिस के। और यहाँ की लाइट भी काट दी गई है, पानी जो टैंकर लेकर आते हैं उनको भी मना कर रहे हैं। और यहाँ के जो मंगो पीर के SHO हैं वो आके इनको धमकियाँ दे देता है, और हेड मोहर जो वो भी आते हैं, कहते हैं आप घर खाली करें वरना कल जो है हम ये गिरा देंगे। तो मेरे ख्याल में हुकूमतें जो हैं मेरे ख्याल में वो सो रही हैं। जब ये घर बन रहे थे, जब यहाँ की ज़मीनें बिक रही थी, तो उस वक्त हुकूमत सिंध कहाँ थी, वो बिल्डर्स कहाँ थे, वो DC कहाँ थे जिन्होंने इनको परमिशन दी बनाने की। तो बड़ा अफसोस हो रहा है। हमारे साथ कुछ और लोग भी मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। अच्छा, आप क्या कहेंगे बताएं। मैं स्कूल वैन चलाता हूँ। तो कोरोना की वजह से मेरे कारोबार कुछ नहीं बचा। मैं इतना कुछ घर बना, अपने बच्चों पाला पोसा सब कुछ, आज मैं कुछ भी नहीं मिला। सब सुबह चला गया तो मैं कहाँ अपने बच्चों को लेके जाऊँगा। ये हम लोगों को ये सब मिले हुए जितने बिल्डर्स हैं, जितने DC सारे पैसा खा के बैठे हुए। पुलिस वाले को कहते कि जाकर इनको धमकियाँ दो, इनको ड्रॉ खौफ करो। कितने लोग हमारे उठा के बंद कर देते, कितने को छोड़ देते, पानी मंगा दे, पानी की लाइटें नहीं दे रहे, कुछ भी नहीं कर रहे। इन्होंने पुलिस वालों से मिले हुए सारे मिल के पुलिस वाले पैसा खिला के, खाना बांटते, सब कुछ पुलिस वाले को खिला के सब चीज़ें पहुंचती हैं यहाँ। हम जब यहाँ बैठे थे स्कूल वैन चलाते, मैं गरीब लोग, हम लोग यहाँ बिजली पानी कुछ भी नहीं था। आज होता जो हमारी बिजली एक लगाई, खंभा PMT लगाई जो गवर्नमेंट ने किया, वो भी तोड़ के ले गए। आज हमें यहाँ खौफ दिया जा रहा है, टेंशन दी जा रही है। हमारे हुकूमत सिंध से क्या मुतालबात करते हैं कि आपके घर मिसमार नहीं किए जाए, कि हमारे घर बचाए जाए। जब हमने ये लिए थे तो ये लीज थे, बाकायदा लीज थे। इसकी मैंने सनद जाके चेक कराई नाजाबाद ऑफिस में, वहाँ पे कराई, फिर लीज है, आप लीज ले लो। हमने अपनी जमा पूंजी सारे महीने जितना कमा के हमने घर लिए, आज हमसे तोड़े जा रहे हैं। उस वक्त कहा था ये निसार पूरा गोट ये अजमेर नगरी आता है, अजमेर गोट है, अजमेर गोट आते हैं। आज ये कहते हैं कि जी ये गोट नहीं है, तो ये गोट उस वक्त कहा था आज 20 साल पहले। MNS जो हैं PTI के आफ्ताब जहांगीर, तो उनसे आपकी कोई बात हुई, उन्होंने कोई मदद करने की कोशिश की है? उन्होंने कोई मदद नहीं, वो सब आते हैं, सब अपने अपने झंडे लगाते हैं, सब आगे चले जाते हैं। कोई भी कहते हैं हम करेंगे करेंगे, सब मिलने में कोई कुछ नहीं कर रहा। जी बिल्कुल, तब्दीली सरकार ने तो बड़े नारे लगाए थे, वो नारे ये हैं, आप देख सकते हैं, इन गरीबों के घर गिराए जा रहे हैं। तब्दीली सरकार की हुकूमत है और उनके MNS भी हैं, और आप देख सकते हैं कि बिल्कुल जो है कोई कोऑपरेट नहीं किया जा रहा। आज जो है चौधरी समर सिराज फाउंडेशन के चेयरमैन वो आज यहाँ आए हुए, हम इनसे बात करेंगे। जब भी किसी गरीब के ऊपर कोई मुसीबत आई है, कोई परेशानी आई, तो हमेशा मैंने देखा है उनका साथ देने के लिए खड़े होते हैं। आज भी हमारे साथ मौजूद है, हम इनसे बात करेंगे कि अपने प्लेटफॉर्म से कितना लोगों की उन्होंने मदद करी, और आज भी इनके हमरा आए हुए यहाँ खड़े हुए, और इनको यकीन ध्यान दिलाएं कि इनसे जो होगा वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे, और हुकूमत सिंध से रब्ता करने की कोशिश करेंगे। जो इनके जो प्लॉट्स हैं मिसमार किया जा रहा है, बड़ा अफसोस हो रहा है। मैं यकीन माने कि अगर मेरा घर भी अगर गिराता है तो मुझे भी तकलीफ होगी जितनी इनको तकलीफ हो रही है। सर, आप क्या कहेंगे, हुकूमत की जानिब से कोई चेकिंग बैलेंस नहीं है, पहले लीज करार दे दिया, अब कह रहे हैं कि नॉन क्लास ज़मीन है। वो क्या समझते हैं कि PTI की हुकूमत है, ये जो तब्दील सरकार ने नारे लगाए थे, मेरे ख्याल में नारे जो इनके धरे के धरे रह गए। देखिए सबसे पहले जो इस वक्त यहाँ अजमेर गोट की जो सूरत हाल है, आप देख सकते हैं, ये मेरी माँ, ये मेरी बहनें, ये बुज़ुर्ग, ये मेरे बच्चे खड़े हुए हैं रात की इस घड़ी में। ये न सिर्फ इस वजह से कि ये कुछ चीज़ किसी गवर्नमेंट से मांग रहे हैं या किसी दूसरे अदारे से मांग रहे हैं, ये सिर्फ़ और सिर्फ अपने हक़ के लिए जो मेहनत मजदूरी से करके 20-20 साल अपने पसीने से कमा कर अपने घर बचाने के लिए खड़े हुए हैं। मैं ये समझता हूँ वसीयत मुसलमान, पहले एक मुसलमान के हैसियत से मेरे पास अल्फाज नहीं कि मैं अपनी, जिस तरह मेरी माँ भी रो रही थी, ये माँ वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान को भी पकार रही है, ये माँ वज़ीर आला सिंध को भी पकार रही है। मैं ये पूछना चाहता हूँ आपके चैनल के ज़रिए कि 20-20 साल से ये लोग रह रहे थे, और जिस तरीके से यहाँ के मुतासरीन ये बता रहे हैं कि ये जगह लीज़ थी, ये लीज़ प्रॉपर्टी है, 20-25 साल तक अगर इन्हें आज तक कोई तोड़ने के लिए नहीं आया, तो आज क्यों इस तरीके से इन्हें नोटिस जारी किए जा रहे हैं, क्यों इस तरीके से इन्हें धमकाया जा रहा है। और बड़ी अफसोस ये है कि किसी किस्म के यानी कोई नोटिस नहीं किया, बल्कि यहाँ के मुतल्लिका जो ऑफिसर हैं, पुलिस के जो ज़िम्मेदारान हैं, वो आकर इन्हें धमकी देते हैं। जिस तरह मुतासरीन बता रहे हैं कि हमें धमकाया जा रहा है बग़ैर किसी नोटिस दिए हुए, जो 20-20, 25-25 साल से यहाँ रह रहे थे। मैं ये डिमांड करता हूँ वज़ीर आला सिंध से, वज़ीर आज़म पाकिस्तान से कि मेहरबानी
सही फरमाकर आप सब की ये पॉलिसी होगी, हुकूमत पाकिस्तान की ये पॉलिसी है, इमरान खान साहब की ये पॉलिसी है कि गरीबों और मस्किनों के लिए घर बना कर देना। तो मैं आज आपके चैनल के ज़रिए वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान से दरख्वास्त करता हूँ कि बनाने की बात तो दूर की है, फ़िल वक्त जो मकान बचे हुए हैं, जो मकान बने हुए हैं, इन गरीबों और मस्किनों ने अपनी मेहनत मजदूरी करके तो मेहरबानी करके इस पर नज़रसानी करें और प्रॉपर लीगल तरीके से, प्रॉपर कानूनी तरीके से, अगर ये मामलात इनलीगल प्रॉपर्टी है तो उन लोगों को पूछें, उन अदारों को पूछें, उन महकमों को पूछें जो 20 साल तक इन लोगों को कुछ नहीं कहा और आज आकर जो है इन गरीब और मस्कीन लोगों को इस तरीके से धमकाया जा रहा है, इस तरीके से परेशान किया जा रहा है। तो मैं अपने बुजुर्गों को बता देना चाहता हूँ, अपनी माओ को बता देना चाहता हूँ कि इंशाल्लाह ताला हम आपके शाना बशाना खड़े, हम भरपूर तरीके से इंशाल्लाह ताला आपका साथ देंगे। जी बिल्कुल जी। अच्छा अब ये बताएं कि यहाँ के जो MNA से PTI के, कम से कम उनको तो आना चाहिए, उनका हल्का लगता है। देखिए मैं यहाँ पे किसी सियासी जमात की ना वकालत करने आया हूँ ना मुखालफत करने आया हूँ। मैं ये पूछना चाहता हूँ वज़ीर से, PTI वालों से, MQM से, पीपल्स पार्टी से या दीगर सियासी जमात के उहदेदारान से, ज़िम्मेदारान से जो इन गरीबों और मस्किनों के नाम सर जो वोट लेते हैं, जो इन मेरी माओं के नाम पर वोट लेते हैं, वो कहाँ हैं? रोटी कपड़ा मकान का नारा कहाँ गया? कहाँ हैं वो लोग? वो MQM के हों या पीपल्स पार्टी के हों या PTI के हों या जमात इस्लामी के हों, किसी भी जमात से वो बसता हों, आज ये मेरी माएँ खड़ी होकर उनकी तरफ देख रही हैं। जब वोट मांगने का वक्त आता है तो सबसे पहले इन गरीबों और मस्किनों के पास आते हैं। मैं ये डिमांड करता हूँ कि फौरी तौर पर तमाम सियासी जमात के उहदेदारान को, ज़िम्मेदारान को इन गरीबों और मस्किनों की हेल्प करनी चाहिए, इनके पास पहुंचना चाहिए। और अगर ये जगह 2 नंबर है, ये लीगल नहीं है, तो प्रॉपर कानूनी तरीके से इनका कोई इस तरीके से एक रास्ता निकालना चाहिए ताकि बाइज़्ज़त तरीके से ये लोग अपनी ज़िंदगी बसर कर सकें। मैं अभी यहाँ आया हूँ, मुझसे ये पैसे नहीं मांग रहे, ना ही मुझे किसी सियासी जमात की मुखालफत कर रहे हैं, ना ही हुकूमत के बारे में बता रहे हैं। ये सिर्फ एक कह रहे हैं कि हाँ 20 साल से यहाँ रह रहे थे। अभी बुजुर्गों की आप बात सुन रहे थे कि हमारे निसार खोड़ो साहब ने जो है इफ्तिताह किया हुआ था। 2002 में डिप्टी स्पीकर ने अगर किसी गोट का इफ्तिताह किया हो, 20 साल से ये लीज की हो, तो आज इसकी ऐसी कौन सी क़यामत आ गई? तो मैं ये समझता हूँ कि जो यहाँ पे हमारे मुतासरीन इस गोट के, इनकी फौरी तौर पर हुकूमत सिंध को, हुकूमत वफाक को मिलकर इस तरीके से लायामिलता करना चाहिए। अगर ये जगह सही नहीं है, अगर ये प्रॉपर कानूनी तरीके से नहीं है, तो उन लोगों को, इन्हें सज़ा देने से पहले उन लोगों को सज़ा देनी चाहिए जिन्होंने ये लीज की, जिन्होंने इनसे पैसे लिए और उसके बाद आज 20 साल गुजर जाने के बाद भी, आज 20 साल गुजर जाने के बावजूद अभी इस वक्त देखें इनके पास कोई लाइट नहीं है। आप देख सकते हैं ना, आपका कैमरामैन दिखा सकता है, इनके पास कोई सीवरेज को पानी किसी किस्म का कोई मसला नहीं। तो मैं ये समझता हूँ, बल्कि इंशाल्लाह ताला अपने इन बुज़ुर्गों को और मुतासरीन अजमेर गोट के लोगों को बता देना चाहता हूँ कि हर फॉर्म पर इंशाल्लाह आपकी आवाज़ को बुलंद करेंगे। हम हुकूमत सिंध तक आपकी आवाज़ को पहुँचाने की पूरी कोशिश करेंगे। मैं इंशाल्लाह ताला वफाक तक पहुँचाने की पूरी कोशिश करूँगा, मीडिया के ज़रिए, अपने जो मेरी एक टीम है उसके ज़रिए इंशाल्लाह हम आपके शाना बशाना खड़े हैं। मगर आखिर में जो बात मैंने पहले की थी, आपसे भी दरख्वास्त है कि कभी भी इस तरह की कोई प्रॉपर्टी ना लिया करें जिसके कागजात सही ना हो, जो बिल्डर माफिया के साथ मिलकर आपके इन बच्चों के साथ, ये बच्चे देखें कितने परेशान खड़े हुए हैं, इनके साथ कोई खेले। तो आपको भी प्रॉपर कानूनी तरीके से कोई भी जगह लेनी हो, चाहे वो गोट हो या कोई भी हो, प्रॉपर कानूनी प्रोसीजर के तहत आपको भी लेनी चाहिए। और मैं हुकूमत से ये दरख्वास्त करता हूँ, वज़ीर आला सिंध से ये दरख्वास्त करता हूँ कि इन्हें 2 3 4 इन्हें कम अज़ कम एक टाइम पीरियड दिया जाए, एक इस तरह की लिमिट दी जाए कि जी इतने अरसों में अगर आपकी जगह गलत है, आपकी प्रॉपर्टी सही जगह पर नहीं है, तो आपको इतना टाइम पीरियड दिया जाता है जैसे कानूनी तरीके का एक प्रोसीजर होता है, ताकि वो किसी दूसरी जगह पर मूव कर सकें। बहुत शुक्रिया। ये समद सिराज चौधरी अपने ख्याल का इज़हार कर रहे थे। इनका यही कहना था कि 2002 में सेनेटर निसार खोड़ो जो पीपल्स पार्टी के हैं, उन्होंने जो है बाकायदे यहाँ आगे इफ्तिताह किया था इस गोट का कि ये लीज़ करार दे दिया, लेकिन आज जो है वो कह रहे हैं कि ये जो है लीज़ नहीं है। अच्छा ये एक फार्म है जो बटे थे गोट के, ये वो फार्म है जी बिल्कुल, गुलशन अजमेर नगरी स्टेट गोट है। जी जी बिल्कुल, ये देख सकते हैं कि मेरा कैमरा में दिखा सकता है कि वो फॉर्म बटे थे जब ये मकानात दिए जा ज़मीन दी जा रही थी। बड़ा अफसोस होता है जी कि जो सिलेंडर रह चुके हैं निसार खोड़ो, उनके दौर में यहाँ पर जो है बाकायदा इफ्तिताह किया गया और आज कहते हैं कि ये ज़मीन जो है वो गैर कानूनी है। इनको जो है बगैर नोटिस के जो है ना उठाया जा रहा है, इनको मना किया जा रहा है कि आप ये खाली कर दें, इनको हरासा किया जा रहा है। रोटी और मकान कपड़ा हम देंगे, अफसोस ये है कि आप ना रोटी और मकान दे सके, कम से कम इनके जो सरों की छत हैं वो तो ना छीने। ये छोटे छोटे बच्चे लेके कहाँ जाएंगे, आप मुझे ये बताएं, ये छोटे छोटे बच्चे हैं, ये बताएं कहाँ ले जाएंगे। तो अफसोस होता है। खुदारा हुकूमत सिंध से मुतालबात करते हैं ये लोग कि हमें या तो फिर कोई ऐसी जगह फराहम की जाए जहाँ हम रह सकें, या हमारे जो घर गिराए जा रहे हैं खुदारा इसको रोका जाए। कैमरा टीम के साथ इमदाद अली, कैचा न्यूज़, कराची।